हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना था हमें? कल हम लोगों के पहले और दूसरे हो गए थे ना 6.1 के। आज क्या बताना था? 6.1 के तीसरा और चौथा, मतलब बाकी बची हुई प्रश्नावली। आज ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो आज बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर तीसरे की, फिर इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर चौथे की। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना गौर से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये आंकड़े 6.15 है और वो आंकड़ा 6.16 है, ठीक है? इसने कहा, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर तीसरे में? आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर है कोण किसके? कोण PRQ के। तो सिद्ध कीजिए कि कोण, तो सिद्ध करना है हमें, कोण PQS बराबर होगा किसके? कोण PRT के, ठीक है? एक चीज आप हमेशा याद रखना, मैंने कल भी बताया था और कल तुम नहीं आए थे, इसलिए आज फिर एक चीज बता रहे हैं। जब इस प्रकार से कोण दिए हों, 3 बिंदुओं में कोण दिए होते हैं, तो उसमें से हमारा जो मेन वाला होता है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये मेन वाला। अब इनको देखते हैं कोण कहां पे है। क्यू को पकड़ो, क्यू यहां पे है। पी की तरफ जाओ, ये। आर की तरफ जाओ, आर किधर है? ये आर है ना? हाँ, तो जाओ जरा सा। क्यू पकड़ा हमने, पी गए, आर गए, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा पी। ये है नहीं, आर पकड़ो, आर ये है, आर पी ऊपर, क्यू नीचे, मतलब ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। हमें बराबर क्या करना है? क्यू पकड़ो, क्यू पी की तरफ जाओ और एस की तरफ जाओ, मतलब ये वाला कोण हमें बराबर करना है। मतलब ये और किसके बराबर होगा? तो पी को, आर को पकड़ो, पी में जाओ, टी में जाओ, मतलब ये वाला कोण हमें बराबर करना। 3 अंकों के कोणों को पहचानना जान गए कि नहीं जान गए कि कोण को कैसे पहचानते हैं? इतनी चीज समझ में? चलो, अब सबसे पहले इनको छोटे फॉर्म में बदलो। ये जितने दिए गए ना, सबको एक्स मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, मैंने अल्फाबेट के नंबर मान लो। तो मैंने माना कोण PQR बराबर ए मान लो, कोण PRQ बराबर कितना मानोगे? बी मान लो, कोण PQS कितना मान लोगे? सी, और कोण PRT डी मान। देखो, जरूरी नहीं है कि आप यही मानो और जरूरी भी नहीं है कि आप मान के ही करो, आप सीधा ऐसे लिख के भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना आपको एक तो डर भी लग रहा होगा इन लोगों को, इनको देखने से, और दूसरी चीज जगह भी ये ज्यादा घेरते हैं। तो ऐसे मान लो, साइड में चार्ट बना दो और यहां पे क्या लिख दो? माना। तो एग्जामिनर आपका समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या किया है, इन कोणों को सिंबल्स में मान लिया है, ठीक है? इतनी चीज समझ में है कि सिंपल में मान ले। अब देखना, सिंबल में मान लेने से कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले इसने क्या कहा है? PQR ए है, मतलब जो हमें दिया गया है ए बराबर किसके है? PRQ की, मतलब बी के। ये हमें दिया है, सिद्ध हमें क्या करना है? ये हमें सिद्ध करना है, या लिखना भूल गए हम, सिद्ध करना है, ये हमें दिया है, ठीक है? अब बात गौर से समझना, सिद्ध क्या करना? PQS सी है और बराबर होगा किसके? PRT के, PRT मतलब डी के। इतनी चीज समझ में आई आपने? हमने जो माना था उसको हमने इस फॉर्म में भी लिख लिया। अब हम करेंगे क्या? इसको गौर से देखो, समझो, बहुत गौर से देखना। मैंने क्या कहा था? जब भी कभी आपको ऐसा सिद्ध करना हो तो रेखा को पकड़ना है, किरण को नहीं पकड़ना है। ये इस रेखा को पकड़ो और ये इस रेखा में कितने कोण बन रहे हैं? एक अंदर वाला बन रहा है, एक बाहर वाला बन रहा है। तो एक सीधी रेखा पे, अब यहां से हल चालू कर रहे हैं, एक सीधी रेखा पे बना कोण कितने अंश का होता है? एक सीधी रेखा पर बना कोण कितना अंश का होता है? कितने अंश का होता है? 180 अंश का। आप भी बोलते जाओ, कितने अंश का होता है? 180 अंश का। नहीं ध्यान है, नहीं पढ़ा है, तो मैंने दोनों वीडियो अपलोड किए हैं, वो देख के आना, तभी ये समझ में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से जाने के बाद वो दोनों कंप्लीट और कल नोट चाहिए मुझे तुमसे, ठीक है? चलो, अब इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं? एक तो अंदर वाला बन रहा है, एक बाहर वाला बन रहा है। अंदर वाला कौन सा है? QPR देखो हमने कितना माना है, मतलब PQR ए माना है। तो कोण
प्लस बाहर वाला कोण कितना माना है, पी क्यू एस वाला है कहीं पे, पी क्यू एस सी, ये कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का। समीकरण 1 मान लो इसको, क्या मान लो, 1 मान। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। चलो अब यहां पर सेम यही लाइन आपको फिर से लिखनी है। एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण इतना होता है, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब ये कोण को देखो, पी आर क्यू, पी आर क्यू कितना है, बी, तो इसको मान लो बी प्लस बाहर वाला कोण मानो पी आर टी, पी, रुक जाओ इसमें ये नहीं लिखना, पी आर टी हमने कितना माना है, पी आर टी डी माना है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180। यहां तक समझ में आया आपको। चलो अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि हमें बराबर क्या दिया, क्या है, ए बराबर बी है, तो हम ए से मान इसका निकाल लेंगे और बी का मान यहां से निकालेंगे। या ये स्टेप अभी थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, यहीं से ए का मान पहले निकालो, तो कितना जाएगा 180 माइनस सी। अब इसको समीकरण 1 मानो, फिर इसके बाद यही लिखना है, एक सीधी रेखा पे बना हुआ एक कोण, वो वाला करेंगे तो कितना क्या निकल के आएगा, बी अपॉन डी बराबर कितना 180, अभी मैंने समझा दिया था। अब यहां से किसका मान निकालना है, बी का, जो हमें बराबर दिया गया, तो 180 माइनस डी, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दिया हुआ है कि ये आपस में क्या है, कोण बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 आपस में बराबर है, क्या है, बराबर है। तो जब ये आपस में क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट साइड में अपना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए का मान कितना है, 180 माइनस सी बराबर हो जाएगा किसके, 180 माइनस डी के। अब गौर से समझना, 180 प्लस का इधर, 180 प्लस का इधर, सेम चिन्ह जब बराबर के सेम संख्या होती तो कर जाती है कि नहीं कर जाती हैं, और ये माइनस माइनस कट गया, तो C बराबर डी। और देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, C बराबर डी ही तो हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया, कुछ समझ में आया कि हमने क्या किया है कि नहीं किया है, कि नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तुम लोगों के, आ गया ना, कुछ नहीं किए। सबसे पहले जो कोण दिए थे इन कोणों को हमने छोटा कर लिया। अब समझो जरा सा, पी क्यू आर लिखते कितना लंबा चौड़ा हो जाता क्वेश्चन, और आपको समझ में भी कम आता, तो हमने सिंबल्स में मान लिए। फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं, एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये वाले का और ये वाले का 180 अंश होगा। अब हमें दिमाग में क्या रखा है कि हमें वो क्या दे रहा है, दिया क्या है उसने। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में 2 चीजें हमेशा दिमाग में रखनी है कि वो क्या दे रहा है क्वेश्चन वाला, और क्या सिद्ध करना है। जो दिया है उसका मान निकाल लो, फिर यही काम सेकंड वाले समीकरण में करके जो दिया है उसका मान निकाल दो। अब ये देखो दिया a बराबर b है, हमने कुछ नहीं किया, a बराबर b कर दिया है। अब a बराबर b, अगर a और b बराबर है तो इनके मान भी बराबर होंगे, ये मान और ये मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमने दोनों बराबर कर दिए हैं। ये 180 समान चिन्ह बराबर के इधर उधर होते कट जाते हैं, ये माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो C बराबर D निकल आया। अब यहीं पे आप ज्यादा कुछ नहीं तो ये वाला लिख सकते हो कि मान रखने पर, अब जब मान रखोगे तो C का मान कितना मान है, कोण PQS बराबर कोण PRT, ऐसे भी आप कर सकते हो मान रखने पर। ठीक है, बात समझ में। आप क्वेश्चन इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, ये समझ में आया आपको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 की, चौथा क्या है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर, अब देखो ना ये भी दिया है, क्या क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, यही दिया है हमें। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करनी है AOB एक रेखा है। AOB कहां है, इसके नाम नहीं लिखे हमने, देखो ये है A, ये है O और ये है B, इधर ये है C, इधर ये है D, नाम लिख लिया हमने। अब समझना गौर से, क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AOB ये क्या है, रेखा है। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये रेखा है, लेकिन देखने से लग रहा है उससे मतलब नहीं, हम थ्योरेटिकल इसको कैसे सिद्ध करेंगे आज हम वो सीखते हैं। तो समझो, एक बात बताओ, कल वाली वीडियो मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक वृत्त का कोण कितना होता है 360 और एक सीधी रेखा का कोण 180। तो देखो ये सर्कल ही तो पूरा बना रहा है, ये मतलब इन सब का योग कितना होगा 360। लिखो x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। अब यहीं पे आपको थोड़ी चीज और समझनी है। ए ओ बी एक रेखा है, इसका मतलब ये क्या है, आप क्या समझते हो? ए ओ बी रेखा है मतलब ए ओ बी, गौर समझना, रुको, अच्छा ये स्टेप आपको और लिख देते हैं, ये अभी रहने दो। देखो ए ओ बी रेखा, अभी सिद्ध करने में ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ए ओ बी क्या है? आपकी एक रेखा है। तो रेखा होने का मतलब क्या है कि उस पर जो भी कोण बन रहा होगा वो कितने अंश का होगा? कुल मिला के हमने अगर ये सिद्ध कर दिया कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश है, क्योंकि ए बी रेखा पे दो ही कोण तो बन रहे हैं, एक x बन रहा है एक y, अगर इन दोनों का योग कितना हो जाए, अगर इन दोनों का योग 180 अंश हो जाए तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे लिख लेना है एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। हमने इतना लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद हमारे दिमाग में यह हो गया कि x प्लस वाई को हम कितना सिद्ध कर दें? 180 अंश। ठीक है, तो अब हम यहां से सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो एक सर्कल का कोण कितना होता है टोटल? तो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो जाएगा? 360। यहां तक बात समझ में आई? अब जैसे, अब देखो हमें दिया क्या था, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई, कुछ भी लिख दे। तो हम w प्लस जेड इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 360 होगा। नहीं समझ में आएगा? अरे इन दोनों की जगह पे हम ये नहीं लिख सकते क्या? बराबर है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब समझ में आए? अब x x से जुड़ेगा, y y से जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 360। दो कॉमन आ रहा है, ले लो। तो x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई बराबर, ये इधर गुणे में उधर काय में जाएगा? भाग में। अब इसको काटो, 3 एक कम 3 तिछांग 18। देखो x प्लस वाई हमने कितना सिद्ध कर दिया? 180। और जैसे ही हमने x प्लस वाई 180 अंश सिद्ध किया, इसका मतलब ए ओ बी क्या है? x प्लस वाई, अब लैंग्वेज क्या लिखोगे? x प्लस वाई बराबर 180 अंश, अतः ए ओ बी एक रेखा है। क्या है? एक रेखा। यही तो सिद्ध करनी थी हमें, देखा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि सब ऊपर से उड़ रहा है? पक्का? हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमें ये फिगर दिया हुआ था, हमें x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये कोण है आपस में। ठीक है, इनको सिंबल मत समझना। ये क्या है? जैसे हमने यहाँ पे कोण माने थे, यहाँ पे उसने क्या किया? सीधा सीधा दे ही दिया x y और w और z। तो हमें सिद्ध क्या करना था? ए ओ बी एक रेखा है। चलो हमारे दिमाग में आया। अब रेखा को तो सीधा सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन रेखा की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक सीधी रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 180 अंश का। कुल मिला के अगर हम उस रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश सिद्ध कर देते हैं, तो वो रेखा क्या हो जाएगी? आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस रेखा पे कितने कोण बन रहे हैं? एक x y, ये दो बन रहे हैं, या तो फिर w और z, या तो हम w और z का योग 180 अंश सिद्ध कर दें, या x प्लस y का योग 180 अंश सिद्ध कर दे। तो हमने x प्लस वाई बराबर, अब हमारे दिमाग में ये बाद में था, ये बाद में था। अब हमें ये सिद्ध करना था कि x प्लस वाई अगर हमने 180 अंश कर दिया तो ए ओ बी अपने आप क्या हो जाएगी? एक सीधी रेखा हो जाएगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही कठिन मान के चलो होते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं देता है, सीधा बोल देता है ए ओ बी बराबर एक रेखा सिद्ध करो। तो हम रेखा को रेखा कैसे सिद्ध करें भाई? दिख ही रही है कि वो एक रेखा है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें? तो हम उसको सीधा तो सिद्ध नहीं कर सकते। कहां से करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो रेखा की प्रॉपर्टी क्या है? एंगल और रेखा में क्या संबंध होता है? क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर क्या है? रेखा और कोण है। तो रेखा और कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है? संबंध क्या होता है कि एक सीधी रेखा 180 अंश का कोण बनाती है। मतलब इस रेखा पे जो भी कोण बन रहे हैं उनका योग अगर हम 180 अंश सिद्ध कर दें तो वो रेखा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक सीधी रेखा हो जाएगी। तो हमारा दिमाग में क्या था? x प्लस वाई बराबर 180 अंश सिद्ध कर देना, हमने ये लैंग्वेज में लिख दिया। अब हम इतना भी जानते हैं कि एक सर्कल या एक पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जैसे एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। तो एक वृत्त कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का कोण बनाता है। तो देखो एक हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा सर्कल ही तो है भाई। सर्कल क्या होता है? पूरा गोल।
सर्कल ही तो है, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 अंश का होगा। अब हमें पता है कि w प्लस जेड किसके बराबर होता है, x प्लस वाई के, तो हमने w प्लस जेड की जगह क्या रख दिया, x प्लस वाई रख दिया। अब ये दो आप x से जुड़ा जाके, y से जुड़ा जाके, फिर इन दोनों में दो कॉमन आ गया, दो गुड़े में है, उधर नीचे भेजा, भाग में काट दिया, तो x प्लस वाई 180 अंश आ गया। अब इससे यह सिद्ध होता है कि हमें यही चीज तो सिद्ध करनी थी, ये चीज तो सिद्ध करनी थी हमें, हमने ये सिद्ध कर दिया। अतः AOB एक सरल रेखा है। नहीं समझ में आ गया ना, नोट कर लो, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो हो गया तुम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर बात करते, क्वेश्चन 5वें और 6वें की। देखो छठे क्वेश्चन में आपका चित्र नहीं बनाया है, थ्योरी से ही चित्र बनाना है, तो थ्योरी से चित्र कैसे बनाया जाता है वो भी आप इसमें सीख लेंगे। तो पहले इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आकृति 6.17, ये आकृति कौन सी है, 6.17, ये आपकी किताब के नीचे ही दिए रहता है, ठीक है। में POQ एक रेखा है, ठीक है, यहां पे ये O है, PQ, अरे यार, POQ क्या है, एक रेखा है, चलो ठीक है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है, OR एक लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री पे कोण बना रही है, हमें दिख भी रहा है क्यों 90 डिग्री पे है, मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, हम समझते भी है, ये बात बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है उसको। किरणों PQ और POP और OR के बीच, OP देखो कहां पे है, OP और OR, ये वाला OP और OR के बीच क्या है, OR के बीच OS एक अन्य किरण है, OS एक अन्य किरण है, ठीक है, हमें समझ में आ गई। OS एक अन्य किरण मतलब इन दोनों के बीच में एक ये किरण अन्य है, हमें पता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है, कोण ROS को सिद्ध करना है हमें। देखो दिया क्या है ये समझो, दिया है हमें लंब है, रेखा PO लंब है किस पर, POQ पर, यही हमें दिया गया है, ये क्या है दिया है और कुछ इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है। अब सिद्ध क्या करना है हमें, देखो इसमें सिद्ध करना है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, कोण बोलो जरा फटाफट जल्दी जल्दी बोल दो, कोण ROS बराबर 1/2 कोष्टक में क्या है, कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। अब समझना गौर से, जो दिया है उस पे फोकस करेंगे, जो सिद्ध करना है उस पे फोकस करेंगे बस, और हम फोकस नहीं करेंगे। देखो बात समझना। अच्छा अभी मैंने यहां पे मान के बताया था, अब इसी तरीके से बताते, इस तरीके से भी क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं उसको आपको समझना है। दिया क्या है, लंब है, मतलब ये कोण क्या है आपका 90 अंश है, तो इधर वाला भी जाहिर सी बात है क्या होगा 90 अंश होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे बना हुआ कोण क्या होता है 90 अंश। या आप कह सकते हैं रेखा POQ में ROQ, कोण ROQ, ये किसका चिन्ह होता है, कोण का, प्लस कोण ROP बराबर क्या होगा 180 अंश। अब हमें दिया क्या है ROQ 90 अंश, ROQ 90, तो ये अगर 90 अंश होगी तो ROP बराबर 180 अंश, ये इधर जाएगा तो कोण ROP कितना निकल के आएगा हमारा 90 अंश, भाई 180 में 90 घट जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब कोण ROP, अब समझो अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमने इतना दिखा दिया ना कि भैया ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा 90 अंश होगा। अब बात को समझो, क्या मैं कोण ये वाला प्लस ये वाला 90 अंश नहीं कह सकता हूं, लिख सकता हूं, देखना समझना, कोण POS प्लस कोण SOR क्या 90 अंश नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है, या 90 अंश की जगह आप कोण ROP भी कर सकते हैं, भाई इसी का मान 90 अंश सिद्ध किया है, ठीक है। चलो इस समीकरण को पहला डाल दो बस, ठीक है। अब इस साइड वाला लो, इस साइड। अब ये बताओ, ध्यान से समझना, ये वाला पूरा कोण, ये वाला, क्योंकि देखो सिद्ध करने में हमें क्या सिद्ध करना है ROS यहां पे नहीं है,
क्या क्या है हमारे पास, पीओएस मिल गया, पीओएस मिल गया। तो इन्हीं दोनों कोणों पे हमें खेलना है। तो ये वाला पूरा कोण किसके किसके बराबर होगा, कोण एस ओ आर प्लस ये वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कोण एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर किसके होगा, एस ओ क्यू के, कोण एस ओ क्यू के। क्या यहां तक बात समझ में आई आपके कि नहीं समझ में आई? ये बड़ा वाला कोण देखो जरा सा, एस ओ क्यू देखो, ये बड़ा वाला कोण दो कोणों से मिलकर बना है कि नहीं, एक छोटा वाला एक 90 अंश वाला बना है। तो हमने एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू बड़े वाले कोण के बराबर होगा। क्या आप समझ में आया? अब ये वाला कोण कितना है, 90 अंश है। तो लिखो जरा सा, एस ओ आर प्लस 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कोण एस ओ क्यू। अब 90 अंश का मान निकालो, बाकी उसको उधर भेज दो। तो 90, क्योंकि हमारा इधर क्या है 90 है, तो 90 एक साइड बराबर हो जाएगी। इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एस ओ क्यू, ये माइनस में जाएगा क्या, एस ओ आर। ये समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक पक्ष इनका क्या है 90 है। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 बराबर है। क्यों बराबर है? कि इनका एक पक्ष क्या है आपस में बराबर है, 90। तो इनका दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। दूसरा पक्ष क्या है, कोण पीओएस प्लस कोण एस ओ आर बराबर होगा किसके, ये वाले पक्ष के, कोण एस ओ क्यू माइनस कोण एस ओ आर। नहीं समझ में आया? दोनों पक्ष हमने केवल बराबर कर दिए, इसका ये वाला पक्ष और इसका ये वाला पक्ष। ठीक है, अब समझो एक साइड हमें क्या रखना है, आर ओ एस ही तो रखना है। आर ओ एस ढूंढो कहां पे है, ये है आर ओ एस, एक ये है एक है आर ओ एस, मतलब हमने शब्द बदल दिए हैं। आर ओ एस है, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उधर भेजो। तो इसको उठा के इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ओ एस ही अब लिखते हैं, इस वाले को इधर लिख देते हैं आर ओ एस, ये माइनस इधर उठ के आएगा, प्लस में हो जाएगा आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, हमें सिद्ध क्या करना है, क्यू ओ एस मैंने उल्टा लिख दिया है, समझ जाना आप लोग। पी ओ एस ये सही है, पी ओ एस ये कोण है। ठीक है, अभी आपस में जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, तो 2 आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। यहां तक समझ में आए? अब इस 2 को कहां भेज देंगे, नीचे। तो ये कोण आर ओ एस बराबर 1/2, ये इधर गुणे में उधर काय में जाएगा, भाग में, किसके बराबर हो जाएगा, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यही तो हमें सिद्ध करना था। देखो ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, खड़े होकर देखो इसमें जरा कैमरे में, ये नीचे वाला दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, नीचे कर दो, हाँ बहुत ज्यादा नीचे कर दिया, हाँ अब सीधा कर दो। और ये ऊपर वाला दिख रहा है अब, चलो ठीक है। तो ये आ गया समझ में, बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? देखो इस तरीके से करने में कितना गंदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और सोचो अगर यहीं पे मान के किए होते तो कितना सरल लगता कि नहीं लगता? चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बताते हैं। नोट कर लो फट से। चलो हो गया। अब छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपको चित्र नहीं दिया गया है, तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि चित्र भी हम कैसे बनाते हैं थ्योरी वाले से। ठीक है, चलो यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, देखो हमें दिया क्या है, कोण एक्स वाई जेड 64। अब 64 अंश से ही आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? 64 अंश का कोण कभी भी बनेगा तो वो 90 से तो ज्यादा नहीं जाएगा। भाई 90 कितने अंश का बनाता है? इधर भी 90 इधर भी 90। जो 64 होगा आपको दिमाग में होगा, जो 64 होगा वो थोड़ा सा इधर झुका होगा, तकरीबन इतने में जाएगा, इतने अंश का मान 64 होगा। इतना आपके दिमाग में तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि अब कुछ लड़के कहते हैं सर ऐसे भी तो बना सकते हैं हम, ये वाला कोण भी 64 हो सकता है।
कैसे हो जाएगा 64? आपको इतना तो पता है ना, आप इतना तो पढ़ने में होशियार रही हो कि एक सीधी रेखा जब गिरती है तो इधर भी 90 अंश इधर होता है, इधर भी 90 अंश होता है। तो जो कोण अब 90 तो 64 से कम है कि नहीं है, तो आपको दिमाग में एक चीज हिट कर जानी चाहिए कि 90 से तो ये वाली भुजा थोड़ा सा झुक के ही बनेगी, ये भुजा ऐसे जाएगी तब ये 64 अंश का कोण बनाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई। और कोणों का नाम क्या है? एक्स वाई। चलो ठीक है, देखते हैं बाद में, आगे कुछ पढ़ेंगे तो और हिंट हमें मिल जाएगा। ये चीज समझ में आई ना, 64 से दिमाग में हिट किया ना कि एक तरफ झुक के बनेगा। ठीक है, चलो एक्स वाई को बिंदु पी तक पढ़ाया गया, मतलब अब आपको यह पता होना चाहिए इसके जस्ट आगे वाले शब्दों में एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाए, तो जाहिर सी बात है रेखा क्या होगी आपकी? एक्स वाई, तभी तो बढ़ाएंगे उसको। तो रेखा हम बना लेते हैं एक्स वाई, ये एक्स है ये वाई है। अब मुझे बताओ यहां पर जेड भी था जो कोण को डिनोट कर रहा था, तो जेड कहां पे होगा आपका? बीच में नहीं होगा। जो रेखा एक ऐसे बन रही होगी, सुनो अच्छा देखो, पी को इसने क्या किया है? बढ़ाया है, चलो हमने भी बढ़ा दिया, बिंदु पी हो गया। ठीक है, अब बात इसने क्या कही है? एक्स वाई जेड। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि बीच वाला शब्द क्या होता है? बीच वाला शब्द, इसको हमेशा पिन पॉइंट करते हैं, यहां पे किया। अब जेड चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, मुझे सही लग रहा है मैं इधर को लेके जा रहा हूं क्योंकि ये एक्स की ओर झुका हुआ है, इस हिसाब से। तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा? 64 अंश का। कैसे बनाना है समझ में आया कि नहीं आया? हिंट उसने ये दिया कि एक्स वाई को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है एक्स वाई एक रेखा होगी। कोण उसने क्या दिया था? एक्स वाई जेड। वाई बीच में था तो हमें वाई को ही पकड़ना था, और एक्स साथ में था तो एक्स की ओर झुकाना था, और ये जो ऊपर जो बिंदु बनेगा वो कितने का बनेगा? जाहिर सी बात है जेड का बनेगा, क्योंकि एक बिंदु क्या है इसमें? जेड है। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। पी तक बढ़ाया गया, यदि दी हुई सूचना से एक आकृति बनाइए, हमने बना दिया एक आकृति। यदि किरण वाई क्यू, अब देखो वाई क्यू, क्यू कहीं नहीं है तो जाहिर सी बात है, अब देखो और आगे पढ़ो तो आपको समझ में आए। वाई क्यू कोण वाई नहीं, कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी, जेड वाई पी इसको समद्विभाजित करेगी, मतलब इसके बीचों बीच से जाएगी कौन सी? क्यू। समद्विभाजित करेगी मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी। चलो इतना हो गया। तो कोण इतने और इतने का मान निकालना है। अब हमें निकालना किसका किसका है? तो कोण एक्स वाई क्यू इसका मान निकालना है, और प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था अक्षय आपको। प्रतिवर्ती क्या होता है? कितने में घटाना पड़ता है? 360 में। क्यू आई पी इनका मान निकालना है, इतने का मान हमें निकालना है कुल मिला के। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, आपको समझ में कैसे आता है? अच्छा इनको मान के ज्यादा अच्छे समझ में आता है या इनको ऐसे ही लिखे? आप ये बताओ मुझे। ऐसे ही लिखे? ठीक है, डरोगे तो नहीं ना? अब तो काफी आप पॉपुलर हो गए हो, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक हो गए हो। ठीक है, चले आगे। अब हमें क्या है? इनका मान निकालना है। एक्स वाई क्यू, वाई को पकड़ो, एक्स की ओर आओ और क्यू की ओर जाओ, मतलब ये बड़ा वाला कोण निकालना है। ठीक है, फिर क्या निकालना है? क्यू आई पी प्रत्यावर्ती, उसको इसको निकाल के 360 में घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा। पहले इस पे फोकस करो। वाई पी की तरफ गया है और क्यू की तरफ गया है, मतलब ये कोण निकालना है और ये पूरा कोण निकालना है। समझ में आया कुछ? अब एक बात बताओ, इसको क्या मैं एक मान लेता हूं ए और ए ये बराबर होंगे आपस में। तो एक बात बताओ, रेखा एक्स वाई पी में इन तीनों कोणों का योग कितना होगा? ए प्लस 64 का मान कितना होगा? 180 अंश होगा। हम बता रहे पूरा खेला केवल एक रेखा पे बने हुए कोण 180 पे ही है। आपने इतने क्वेश्चन लगाए, सब में केवल एक ही चीज लग रही होगी, एक रेखा पे बना कोण 180, और पूरी मैथ आपकी यही में खत्म होगी। देखना आगे की आने वाली प्रश्नावली सिर्फ एक रेखा पे बना हुआ कोण 180 अंश है। मैथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ाने वाला अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है, चलो 64 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 180 अंश। अब ये जुड़ जाएंगे, 64 को उधर भेज दो तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 64, घटाओ जरा, 10 में 4 गए 6, इधर बचे 7, 7 में 6 गए 1, 116 अंश आ गया। तो a का मान कितना निकल के आया? 116/2, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, a का मान कितना निकल के आया? 56। अब बात गौर से समझना, मतलब आपका ये भी 56 अंश है और ये भी 56 अंश है। अब हमें निकालना क्या था? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, मतलब ये पूरा निकालना था और उसमें से हमने ए निकाल लिया है। तो कोण एक्स
वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस ए होगा कि नहीं होगा, और ए का मान हमने कितना निकाला है 56। तो एक्स वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 56, जोड़ दो जरा सा, 6 4 10, 6 5 11 1 12, कितने अंश का निकल के आ गया एक्स वाई क्यू, कितना निकल के आ गया आपका 120। चलो ये तो निकाल लिए। अब हमसे क्या निकलवा रहा था, वाई पे, क्यू और पी पे जाना है, वाई पे क्यू और पी पे जाना, मतलब ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 56 आया है ना ये का मान। अब 56 आया तो हमें क्या निकालना था, ये किसका मान आया है आपका, ये मान है कोण क्यू वाई पी का। अब हमें इसमें प्रत्यावर्ती निकालना था, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, इसका मान क्या होगा 360 माइनस 56, घटाओ जरा सा, 10 में 6 गए 4, 5 में था 5 5 गए 0, बस 3। देखो जरा सा इसका आंसर आ रहा है, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ये होगा, इसका 120 आ रहा होगा, इसका 304 आ रहा होगा, नहीं आ रहा है क्या, चलो आ रहा है कंफर्म है। चलो तो आज की क्लास को फिर यही एंड करते हैं, टाइम हो गया है आपका, बाकी बातें फिर करते हैं कल। आज की क्लास आप लोगों को आई होप अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऑनलाइन बच्चों को कोई भी दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मेरे सामने तो आप बैठे नहीं कि मैं आपसे पूछ सकूं, तो एक ही जरिया है हम लोगों को मीटिंग करने का, वो है कमेंट बॉक्स। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहां पे आपको समझ में नहीं आया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।